बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता दर्स में जो बातें हम पढ़ रहे थे वो अल्फ़ील के ताल्लुक़ से था। ये दर्स था, दर्स नंबर 40, जिसका टाइटल है अल्फ़ीलु। इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था और इसमें जो कुछ हिस्सा रह गया है उसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम रहा तो फिर अगले दर्स में से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। यहाँ हाथी के बारे में इस दर्स के अंदर बताया गया है कि हाथी कैसा होता है, उसकी सिफ़ात क्या क्या हैं, उसकी पैदाइशी सिफ़ात क्या हैं, उसकी खल्की सिफ़ात क्या हैं, कहाँ ये रहता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी आदतें क्या क्या हैं और इसकी जिस्मानी बनावट क्या क्या है। ये तमाम चीज़ें इसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ जो बात चल रही थी पीछे वो ये कि जितने भी जानवर होते हैं, हम जानते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं तो अगर वो छोटे होते हैं तो उनकी गर्दन लंबी नहीं होती है, और अगर वो बड़े होते हैं यानी कि उनकी हाइट, उनके पैर ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे ऊँट है, शुतुरमुर्ग है, ज़िराफ़ है, इस तरह के जो ऊंचे ऊंचे जानवर होते हैं तो उनकी गर्दन लंबी हो जाती है। वहाँ पर गर्दन लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो छोटे जानवर होते हैं उनकी हाइट बहुत छोटी रहती है, जैसे बकरा है, भेड़ है, ये सारी चीज़ें, तो उनका मतलब कि ज़मीन से करीब होते हैं ये, तो उनमें ज़्यादा लंबी गर्दन करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो अपना सर नीचे करेंगे तो घास पर उनका मुंह पहुंच जाएगा। लेकिन जो जैसे ज़िराफ़ है, ऊँट है, या इस तरह के जो बड़े बड़े जानवर हैं, इनकी गर्दन अगर लंबी ना की जाए तो इनका मुंह क्या है, बहुत ऊंचाई पर रहेगा, और इनको घास खाना होगा तो नीचे कर करेंगे तो फिर या तो बैठना पड़ेगा या फिर इस तरह से खा पाएंगे, वरना खड़े होकर के तो नहीं खा सकते। तो इसलिए क्या होता है कि इनकी गर्दन को लंबा बनाया गया है ताकि उस लंबी गर्दन के सहारे से अपने मुंह को क्या है वो ज़मीन पर या घास के पास ले जा सकें। और इनके गर्दन छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे इनके गर्दन होते हैं, जैसे ऊँट का गर्दन छोटा, ऊँट का गर्दन लंबे होते हैं, मुँह उसके जो सर होते हैं छोटे होते हैं, जैसे ऊँट का सर छोटा है, ज़िराफ़ का सर छोटा है, इसे सर छोटे होते हैं। लेकिन हाथी में ऐसा नहीं है। हाथी में क्या मसला हुआ कि इसका सर बड़ा है और इसकी हाइट भी ऊंची है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट ऊंची है तो अब यहाँ पर इसकी अगर गर्दन नहीं होगी तो ये इसका सर नीचे करके खा नहीं सकेगा। अच्छा, अगर इसकी गर्दन लगा देंगे तो फिर इसका सर चूँकि बड़ा सा है तो फिर सर एकदम गर्दन बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा, फिर क्या है उस गर्दन से भारी से सर को उठा भी नहीं पाएगा। तो यहाँ इन सारी परेशानियों का इलाज इसमें ये निकाला गया कि इसके जो नाक है उस नाक ही को बड़ा कर दिया गया, इसकी नाक को लंबा कर दिया गया, और उसी अब नाक की लंबाई से वो सारी चीज़ें खाते हैं। उसी से घास भी उठा लेता है हाथी, उसी से क्या है पानी भी पी लेता है, सब कुछ करता है। तो अब जो है गर्दन की इसकी जो लंबाई है वो लंबाई की भरपाई इसका ये सूट कर रहा है। तो यही यहाँ पर बात पीछे चल रही थी, कह रहे हैं कि वह मैनुसम्मी बिलखुतूम, उसके बाद कह रहे हैं कि हत्ता यस्तखदिमहु फीमा यस्तखदिमुल इंसानु यदहु फ़यतनावलु बिही अत्तामा, बस वो उस सूंड के ज़रिए से खाना को खाता है, वल्मा और पानी को पीता है, यानी कि उसके उस सूंड के ज़रिए से वो लेता है खाने को और पानी को। वयुवज्जिहुहु हैथु शाअ, और उस सूंड को वो घुमाता है जहाँ भी चाहता है, अपने जिस्म पर जिधर भी चाहता है सूंड को घुमाता है, या अपने जिस्म के अलावा और भी किसी चीज़ पर जहाँ चाहता है सूंड को घुमाता है। वफ़ी तरफ़िही ज़ाइदतुन यल्तक़ितु बिहल अशिया दक़ीक़ा, और उस सूंड के किनारे एक ज़ायद हिस्सा होता है, उसके सूंड में किनारे एक ज़ायद हिस्सा होता है, यल्तक़ितु बिही अल अशिया दक़ीक़ा, जिसके ज़रिए से वो बारीक बारीक चीज़ों को भी क्या है उठा लेता है, यहाँ तक कि सुइयों को भी। इबरतुन की जमा इबर यानी कि सुई, जो यहाँ पर है, हत्तल इबरा, यहाँ तक कि सुइयों को भी। व यहुल्लुल अहबाल अल मअक़ूदता, और बधी हुई या गांठ या गिरह लगाई हुई रस्सियों को भी वो खोल देता है। यानी कि कितनी महारत है इसको, जो उसके जो सूंड है, सूंड के नीचे जो नीचे सही सा दिख रहा है, पतला सा ये छोटा सा, इसके ज़रिए से क्या है वो गांठ या गिरह लगाई हुई रस्सियों को भी खोल देता है। कहना है ऐसा साहिब किताब का इस हाथी के सूंड के बारे में। उसके बाद करेंगे वलहु नाबान कबीरान, वलहु नाबान कबीरान, और इस हाथी के पास दो बड़े बड़े दांत होते हैं। वलहु, या उसके पास दो बड़े बड़े दांत हैं।
यहाँ जो शक्ल में दिख रहा है एक दांत ये और एक दांत ये, तो ये जो दो दांत हाथी के दिख रहे हैं ये इसी को कह रहे हैं नाबुन के बने दांत जमा अनियाब। वलहू नाबाने कबीराने, और उसके पास दो बड़े बड़े दांत होते हैं। वलहू नाबाने कबीराने, ये जो तरकीब है, जो जुमला है, इसकी बनावट, ये मुब्तदा ख़बर की तरकीब है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं नाबाने, ये पहले के मुब्तदा मौसूफ सिफ़त है और ख़बर क्या है, जार मजरूर है। तो नाबाने यहाँ पर जो है नाबाने ये मौसूफ़ है, कबीराने उसकी सिफ़त है। मौसूफ़ और सिफ़त अब दोनों, या मौसूफ़ यहाँ पर मुब्तदा मुअख्खर है तो सिफ़त भी उसी किताबे होगी, या हम ऐसा भी कहें कि नाबाने मौसूफ़ और कबीराने इसकी सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया। और लहू जो है ये ख़बर मुक़द्दम है। लहू का मुताल्लिक़ जिससे लहू मुताल्लिक़ है, क्योंकि ज़र्फ़ और जार मजरूर ये हमेशा मुताल्लिक़ होते हैं किसी से, यानी किसी फ़ेल से या इसमें मुश्तक़ से। यहाँ पर हम तो दोनों चीज़ें मान सकते हैं, फ़ेल भी महसूब मान सकते हैं, इसमें मुश्तक़ भी मान सकते हैं। तो और जो चीज़ हम महसूब मानते हैं वो इस्तक़र्रा या काना इस तरह के अफ़ाल मानते हैं, या काइनुन और मुस्तक़िरुन इस महसूब मानते हैं। तो यहाँ पर हम काइनाने भी कह सकते हैं। नाबानी वाला जिक्र के नाबानी कबीरानी काइनानी लहू, काइनानी लहू, तो काइनानी लहू ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा और नाबानी कबीराने ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। कह रहे हैं कि यबरुज़ानी मिन फ़क्किही अल-उल्वी, जो दो बड़े दांत उसके ऊपरी वाले जबड़े से ज़ाहिर होते हैं, या उसके ऊपर वाले जबड़े से निकलते हैं। जबड़ा इंसान के पास तो जबड़ा होता है फ़क, जिसको कहते हैं फ़क्कुन। तो आदमी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के पास दो जबड़ा होता है, एक ऊपरी जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसमें ऊपर के दांत लगे हुए हैं और एक नीचे वाला हिस्सा जिसमें नीचे के दांत लगे हुए हैं। तो हाथी का जो ऊपर वाला जो फ़क, यानी कि फ़क माने जबड़ा, तो हाथी का उल्वी तो माने कि ऊपर वाला निस्बत है। तो उसके बाद करें कि हाथी का जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, या बरुसानी मिन फ़क्किही अल-उल्वी, ये उसके ऊपरी जबड़े से ये दोनों दांत निकलते हैं। तो जो इसके दांत जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उससे क्या है, ये दांत इसके दोनों क्या है, निकलते हैं। यानी इसके भी मुंह में जैसे जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा जैसे हम लोग के पास है। तो उसका जो ऊपर वाला जो जबड़ा है उसी जबड़े से इसके दोनों दांत निकलते हैं। तो कह रहे हैं कि वलहु नाबान कबीराने, और उसके पास दो बड़े बड़े दांत हैं जो उसके ऊपरी जबड़े से निकलते हैं या ऊपरी जबड़े से ज़ाहिर होते हैं। बराज़ा यबरोज़ो का माना होता है ज़ाहिर होना, यबरोज़ाने, तो ये भी जुमला है और जुमला ये सिफ़त है नाबाने की। तो नाबाने उसकी पहली सिफ़त है कबीराने, और उसकी दूसरी सिफ़त है जो कि जुमला है यबरोज़ाने मिन फ़क्किही अल-उल्वी। उसके बाद कह रहे हैं कि कसीर अम्मा यबलुगु वज़नुहुमा सलासमिअत रितलिन, और रितल एक वज़न है जो तकरीबन आधा किलो इसके आसपास होता है, 600 ग्राम है इस तरह का। तो कसीर मा यबलुगु वज़नुहुमा सलासमिअत रितलिन, जिन दोनों का वज़न अक्सर व बेशतर 300 रितल होता है, यानी कि कसीर अम्मा यबलुगु वज़नुहुमा सलासमिअत रितलिन, जिनका वज़न अक्सर व बेशतर 300 रितल होता है, यानी कि इसके जो दोनों दांत होते हैं वो 300 रितल के होते हैं। तो वलहु नाबानी कबीरानी, और उसके पास दो दांत होते हैं जो उसके ऊपरी वाले जबड़े से निकलते हैं, और अक्सर व बेशतर इन दोनों दांतों का वज़न 300 रितल होता है। 300 रितल मैंने बताया 600 इसका जो है तकरीबन, इसका अलग अलग हिसाब है, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग उस पर बोला जाता है। वैसे ग़ालिबन आधा किलो 400 या 450 ग्राम के आसपास को एक रितल कहते हैं। उसके बाद हो गया ये वाला जो है वह बिहिमा यदफ़उ अन नफ्सिही, और इन दोनों दांतों के सहारे ही या इन दोनों दांतों के ज़रिए हाथी अपना दिफा करता है। दफ़ा यदफ़उ यानी कि दिफा करना, वह बिहिमा अय बेहादैनी अन्नाबैनी यदफ़उल फ़ीलु अन नफ्सिही, इन दोनों दांतों के ज़रिए हाथी अपने नफ्स का या अपना दिफा करता है। व यक़्तलिउल अशजारा, यक़्तलिउ के माना होता है उखाड़ देना, तो यहाँ पर अशजार है व यक़्तलिउल अशजारा, अय व यक़्तलिउल अशजारा बिहिमा, और इन दोनों दांतों के सहारे ही हाथी दरख्त को उखाड़ देता है। तो व यक़्तलिउल अशजारा, और दरख्तों को हाथी उखाड़ देता है इन दोनों दांतों ही के ज़रिए। वमिन अजलिहिमा युक्तनसु,
वमिन अजलिहिमा अय वमिन अजली हादैनी अन्नाबैनी, और इन दोनों दांतों की वजह से ही युक्तनसो, यक्तनसो का माना होता है शिकार करना। तो इन दोनों दांतों की वजह से ही इस हाथी का शिकार किया जाता है। लिअन्नहुमा गालिया अथमनी, क्योंकि ये दोनों दांत बहुत कीमती होते हैं। गाली समन माना होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ हो जाएगा गालिया अथमनी, यानी कि ये दोनों दांत कीमती होते हैं, काफ़ी इनकी कीमत होती है। तो क्योंकि ये दोनों दांत कीमती होते हैं। वजिल्दुल्फील गलीज़ुन मतीनुन, और हाथी का चमड़ा यानी कि उसकी जो जिल्द होती है मोटी, सख्त और मज़बूत होती है। सख्त होती है, गलीज़ुन सख्त होती है, और मतीन मोटी होती है। तो हाथी का जो जिल्द या हाथी का चमड़ा सख्त और मोटा होता है। ला यकादु सैफु यअमलु फीही, उसमें जिसके अंदर तलवार काम नहीं कर पाता है। तो हाथी का चमड़ा सख्त और मोटा होता है, इसके अंदर तलवार अपना असर नहीं दिखा पाता है। ला यकादु सैफु यअमलु फीही, यानी कि इसमें तलवार काम करने के करीब भी नहीं होता है, यानी कि तो इसमें और ज़्यादा मुबालगा आ गई कि तलवार उसमें काम करता ही नहीं है। तो जब तलवार उसमें काम करने के करीब यानी कि उसमें अपने असर दिखाने के करीब ही नहीं होगा, तो असर दिखाना तो ये तो बदरजे औला ये चीज़ नहीं होगी। तो करें ला यकादु सैफु यअमलु फीही, उनके अंदर तलवार काम नहीं कर पाती है। वलहु उज़ुनानी कबीरतानी कल मराबिही, और उसके पास दो कान होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बड़े से बड़े बड़े कान है, एक कान बाएं साइड में, एक कान दाएं साइड पे उसके है। वलहु उज़ुनानी कबीरतानी कल मराबिह, और उसके पास दो बड़े बड़े पंखे के मानिंद कान होते हैं, यानी जो हैंड फैन होता है, हाथ वाला जो पंखा होता है, उसी को जो है पंखा यहाँ पर कहा गया है। तो उसके पास, उस हाथी के पास पंखे जैसे दो बड़े बड़े कान होते हैं। युहर्रिकुहुमा लियज़ुब्बा बिहिमा अज़्ज़ुबाबा, जिन दो कानों को वो हरकत देता है, जिन दो कानों को वो हिलाता है। लियज़ुब्बा, ज़ब्ब यज़ुब्बो के माने भगाना, दूर करना। लियज़ुब्बा बिहिमा अज़्ज़ुबाबा, ताकि वो इन दोनों कानों के ज़रिए से मक्खियों को हटाए या मक्खियों को भगाए या मक्खियों को दूर करे। व ऐनाहु सगीरतानी बिन्निस्बति इला ज़ख़ामति जिस्मिही, व ऐनाहु, और उसकी दोनों आँखें सगीरतानी छोटी होती हैं, बिन्निस्बति इला ज़ख़ामति जिस्मिही, उसके जिस्म के भारी, उसके जिस्म की भारी, उसके जिस्म के ज़ख़ामत के मुकाबले, तो उसके जिस्म के जो है भारीपन के मुकाबले। तो अगर उसका जितना ज़्यादा बड़ा उसका जिस्म बना है, उस एतबार से उसकी आँखें बहुत छोटी हैं, यानी कि जिस्मानी बनावट को देखते हुए उसकी आँखों को भी ऐसे बड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आँखें बड़ी नहीं हैं बल्कि आँखें छोटी हैं अगर पूरे जिस्म को देखा जाए। तो वाइना वो सगीरता ने, और उसकी दोनों आँखें छोटी होती हैं उसके जिस्म के भारी भरकम या उसके जिस्म के ज़ख़ामत के मुकाबले। इसके बाद आगे फिर कह रहे हैं वयस्तअनिसुहु अन्नासु फ़ी बिलादिल हिंद खुसूसन, और बतौर ख़ास मुल्क हिंद में लोग इस हाथी से मानूस होते हैं। इस्तानिस माने मानूस होना, जैसे कि दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे से डरते हों। एक जंगली हाथी का नेचर जंगली है या इंसान का नेचर दूसरा है, लेकिन क्या है जब दोनों एक दूसरे से साथ आने लगें, एक दूसरे से डरे ना, तो इसी को मानूस कहते हैं, यानी कि डर और खौफ जब ख़त्म हो जाए तो वही मानूस होना होता है। तो वह यस्तानिसुहु अन्नासु फ़ी बिलादिल हिंद खुसूसन, और बतौर ख़ास मुल्क हिंद में लोग इस हाथी से मानूस होते हैं। फ़यस्तख़दिमूनहु लिर्रुकूबी, और फिर ये उसको इस्तेमाल करते हैं सवारी के लिए। वफ़िल मसानिअ लिनक़लिल अत्फ़ाल, और कारखानों में इस हाथी का इस्तेमाल करते हैं बोझ को ढोने के लिए या बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो वफ़ी मसना की जमा मसाने, यानी कि फैक्ट्री या कारखाना जो होता है, मसना सना, ये जो सना फेल से बना है, मसना ज़र्फ़ है, ये मसना
यानी कि बनाने की जगह। तो फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर सामान को बनाया जाता है। तो वफ़िल मसानी और कारखानों में इस हाथी को लोग इस्तेमाल करते हैं लिनक़्लिल अस्फ़ाल, बोझ को उठाने के लिए। नक़ल माना होता है मुंतकिल करना, नक़ल यनक़ुलु माना मुंतकिल करना होता है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो लिनक़्लिल अस्फ़ाल यानी कि बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वह मुग़रमुन बिल अत्फ़ाल, और मुग़रम का माना होता है अग़रमा युग़रिमु इग़राम, माने होता है मुग़रम, यहाँ पर दिलदादा होना, फ़िदा होना, आशिक़ होना, ये माना है। तो वह हुआ मुग़रमुन बाबी फ़ाल से है, ये अग़रमा ये इसमें मफ़ूल है जो फ़िल मजहूल से बनाया जाएगा। तो वह हुआ मुग़रमुन बिल अत्फ़ाल, और वो बच्चों का दिलदादा होता है, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वह हुआ मुग़रमुन बिल अत्फ़ाल, और वो यानी कि हाथी बच्चों का दिलदादा होता है। युलाइबुहुम, उनके साथ वो खेलता है। व यहरुसुहुम, और उनकी निगरानी करता है। इदा नज़लू फ़ी कनफ़िही, जब वो उतरते हैं उसकी रियायत में। कनफ़ के माने रियायत या हिफाजत। तो वह यहरुसुहुम इदा नज़लू फ़ी कनफ़िही, और ये हाथी उनकी निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है जब वो उसकी रियायत में होते हैं, जब वो उसके पास होते हैं। लाअब युलाइबु के माना होता है खेल कूद करना। उसके बाद ला युलाइबु, और उसके बाद जो है यहरुसु माना होता है हरस यहरुसु माने निगरानी करना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी तरकीबें इसमें आई हुई हैं, मुब्तदा ख़बर की तरकीबें हैं यहाँ। अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे देखते हैं वजिल्दुल फ़ील गलीज़ुन मतीनुन, वजिल्दुल फ़ील गलीज़ुन मतीनुन। यहाँ पर हम देखते हैं जिल्दुल फ़ील, जिल्द यहाँ पर मुब्तदा, जिल्द यहाँ पर क्या है मुज़ाफ़ है, अल-फ़ील मुज़ाफ़ इलैह है, और ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा वाक़े होंगे इस जुमले के अंदर। और इस मुब्तदा की दो ख़बरें आई हुई हैं, एक है गलीज़ुन और दूसरी ख़बर है मतीनुन। तो यहाँ एक मुब्तदा की दो ख़बरें आई हुई हैं, और ऐसा होता है जायज़ है नहव में कि एक मुब्तदा की कई ख़बरें आएँ। तो एक मसला है, वैसे ये नहव का मसला है कि एक मुब्तदा की कई ख़बरें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ है, उलमाए नहव का। लेकिन सही बात यह है कि एक मुब्तदा की कई ख़बरें आ सकती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एक मुब्तदा की कई ख़बरें नहीं आ सकती। तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर जो दूसरी ख़बर जो बज़ाहिर दिख रही है कि दूसरी ख़बर लग रही है, तो उसके पहले मुब्तदा को महज़ूफ़ मानते हैं। तो कहते हैं वजिल्दुल फ़ील गलीज़ुन, और उसके बाद कहते हैं हुआ मतीनुन। तो हुआ यहाँ पर वो महज़ूफ़ मानते हैं और कहते हैं हुआ मतीनुन। और ये हुआ की ज़मीर कहाँ जाएगी, ये जिल्दुल फ़ील की तरफ जाएगी। तो ये एक मसला यहाँ पर हो गया। और भी बहुत सारी मुब्तदा की तरकीबें हैं, जैसे यहाँ पर है वलहु उज़ुनानी कबीरतानी कल मराबिही। तो यहाँ भी हम देखते हैं लहू ख़बर मुक़द्दम है पहले, जिससे पहले मैंने बताया था वलहु नाबान कबीरान, उसी तर्ज़ पर यहाँ भी है वलहु ख़बर मुक़द्दम है। उज़ुनानी मौसूफ़ कबीरतानी कल मराबिही, इसकी सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त मिल कर के मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। और उसके बाद युहर्रिकुहुमा लियज़ुब्ब बिहिमा अज़्ज़ुबाब। तो यहाँ पर जो है युहर्रिकुमा, ये एक और सिफत हो जाएगी उज़ुनानी की। तो यहाँ सित्र से हो जाएगा उज़ुनानी कबीरतानी कल मराबिही युहर्रिकुहुमा लियज़ुब्ब बिहिमा अज़्ज़ुबाब। ये युहर्रिकुहुमा, ये जो पूरा जुमला फ़ेलिया है, ये सिफत हो जाएगी उज़ुनानी की। तो उज़ुनानी की अगर हम सिफत बनाएंगे तो उज़ुनानी मौसूफ़, कबीरतानी उसकी सिफत अव्वल, काइनतानी कल मराबिही ये दूसरी सिफत हो जाएगी। युहर्रिकुहुमा लियज़ुब्ब बिहिमा अज़्ज़ुबाब ये तीसरी सिफत हो जाएगी। उज़ुनानी मौसूफ़ अपनी इन तीनों सिफात से मिल करके मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, लहू ख़बर मुक़द्दम हो जाएगी। इस तरह से ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। इसके बाद जब हम आगे और देखते हैं, बहुत सारी तरकीबें इस तरह से हैं जो कि मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। यहाँ भी ऐसे ही है वफ़ी तरफ़िही ज़ाइदतुन यल्तक़ितु बिहल अशिया अद्दक़ीक़त हत्तल इबर। यहाँ भी मुब्तदा ख़बर ही है जैसे मैंने बताया। व यहुल्लुल अहबाल अल मअक़ूदता, यहाँ पर हम देखते हैं मफ़ूल बिही है जो कि मौसूफ़ सिफ़त है, अल अहबाल मौसूफ़, अल मअक़ूदता सिफ़त, और ये मफ़ूल बिही है यहुल्लु फ़ेल का। उसके बाद जाते हैं वो यहाँ देखते हैं वफ़िल मसानी लिनक़्लिल अस्फ़ाल। उसके बाद कहेंगे वह हुआ मुग़रमुन बिल अत्फ़ाल। यहाँ भी हम देखते हैं तो ये भी मुब्तदा ख़बर ही की तरकीब है। मैंने कहा कि मुब्तदा ख़बर की बहुत सारी तरकीबें यहाँ पर आई हुई हैं। हुआ मुब्तदा है, मुग़रमुन बिल अत्फ़ाल ख़बर है, मुग़रमुन इसमें मफ़ूल है, बिल अत्फ़ाल
मुताल्लिक़ है इसी मुग़रमुन से। मुग़रमुन जो है इसका नायब फ़ाइल हुआ की ज़मीर है जो इसके अंदर मुस्ततिर है। और इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में अगला दर्स पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अल आजू।